बुरखे में, हिजाब में। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना औरतें दुनिया चांद पे जा रही है और आप लोग की औरतें बुर्का करती हैं, पर्दा करती हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहा क्या मतलब? मैंने कहा जरा गौर से देखो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। तो जो काम करने के लिए बेटा तुम 6 करोड़ खर्च कर रहे हो, वो काम तो मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही हैं। देखिए अल्लामा गाजी साहब के बिला, जो काम करने के लिए 6 करोड़ खर्च कर रहे बेटा ऊपर जाने के लिए, हमारी बहनें तो झाड़ू लगा के कर रही हैं। तो तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी बहन का झाड़ू लगाना एक। इस्लाम का कोई मुकाबला ही नहीं। तो जब हमारी बहनें झाड़ू लगाए उसका मुकाबला नहीं, तो जो बहनें कुरान पढ़े उसका क्या मुकाबला? लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? आज कुछ लोग कहते हैं, अब देखिए पूरी टीम पर्दे में है, सिर्फ एक आदमी नहीं। नासा से जब ये लोग ऊपर जाते हैं चांद पे, तो पूरी टीम पर्दे में रहती है। सोराब भाई किबला, पूरी टीम पर्दे में रहती है। बुरके पे एतराज करते हैं। अभी कोरोना आ गया तो सब बुरका करके, एक छोटा सा कीड़ा जो दिख नहीं रहा उससे इतना डर रहे हो, और 6 फीट का कीड़ा जो दिख रहा उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस्लाम उस कीड़े की बात नहीं करता है, जो कीड़ा दिख रहा है उसकी बात कर रहा है, और उसकी भी बात करता है। ये आज मुंह पे मास्क लगाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जब आप छींकते थे छींक शरीफ में, तो मुंह पे कपड़ा रख लेते थे। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस वालों ने इस पर रिसर्च किया कि आओ देखें, हुजूर पाक जब छींकते थे तो मुंह पे कपड़ा रखते थे और आवाज को पस क्यों करते थे? तो साइंसदानों ने कहा कि इंसान जब छींकता है तो एक मर्तबा में 1 लाख कीटाणु निकलते हैं। एक छींक में कितने कीटाणु निकलते हैं? 1 लाख। और एक साइंटिस्ट ने कहा 60,000, और 8 मिनट जिंदा रहते हैं और 6 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। तो जरा छप छींको का है, खांसी आए तो मुंह पे कपड़ा रख लीजिएगा, ये नबी पाक की सुन्नत है। साइंस डाले वाले खुर्दबीन आज मशीन में देख के बोल रहे हैं कि एक मर्तबा छींकोगे तो 60 या 1 लाख कीटाणु निकलते हैं, जरासीम। रसूल पाक 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें छींक आए तो मुंह पे कपड़ा रख लो। सुभान अल्लाह। तो देखिए पूरी दुनिया को में रसूल पाक जरासीम से बचाते नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो उन्हें रहमत आलम का लहक के बोले। तो देखे आप पूरी टीम बुरखे में है। और कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना आप लोग की औरतें बुरके में क्यों रहती हैं, उनका लिबास अलग क्यों है? अब इस बुरके को देखें, अब मेरी तकरीर सुने। आपकी औरतें कपड़े में लिपट के क्यों रहती हैं? ये अजाब है। मैंने कहा अजाब नहीं, लिबास है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा लिबास का मकसद, मैंने कहा मकसद है मनसब को याद दिलाना, मनसब को याद दिलाना। कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुमने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, एयरलाइंस वालों का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, ड्राइवर का अलग, आपने देखा होगा गार्ड का अलग, झंडा का अलग, झंडी का अलग, रुकने का अलग और जाने का अलग। तो ये लिबास जो है ये एक डिग्निटी है, मर्यादा है। लिबास का मकसद है जिम्मेदारियां, अलग अलग जिम्मेदारियों को बताना। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक। आपने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? देखा है इब्ने सफी के नाविल? अरे देखे हैं, बोलिए ना यार।
किसी नाविल को देखा है जुजदान में लिपटा हुआ? विलियम शेक्सपियर के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, कटी पतंग, मेरा लहू, एक था टाइगर, नदिया के पार, देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ? नहीं, इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, और कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। अब देखें, आप एक चीज और देखें, आज हमारे लोगों को डराया जाता है औरतों का मकाम नहीं। मैंने एक किताब पढ़ो, आप लोग भी पढ़िएगा। किताब का नाम देखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है किताब का? द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली है एनी बेसेंट, कोई मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है। रसूल पाक पे रिसर्च करती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं सुने। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। ये कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, रसूल पाक पे रिसर्च करके before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else alive and set forth an example for others to follow. ये कहती है लोगों सुनो, पैगंबर कायनात जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान में काटी जा रही थी। नबी पाक तशरीफ ले आए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। मगर आज हमारी जाहिलियत की वजह से आज हमें जहेज चाहिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये सोना चांदी वगैरह वगैरह। अल्लाह अकबर। एक शादी में मैं देखा कि लड़की जो है 70,000 का सूट पहनी हुई है, मगर अस्तगफिरुल्लाह 50 रुपए का दुपट्टा नहीं है सर। और किसकी पोती है? हाजी सुलेमान की। एक शादी में देखा हाजी यूसुफ का पोता 35,000 का सूट पहना है, 5 रुपया का टोपी नहीं है। या अल्लाह, क्या करेंगे आप लोग? कैसे काम चलेगा? और एक चीज और सुनिए, अल्लामा गयासी साहब क़िबला, अभी एक जगह शादी हुई, बहुत हाई फाई, लोग खूब नाचे कूदे, औरतें भी नाच रही थी, अलियाज बिल्लाह। अब मुसलमानों में ये बीमारी आ गई, और लड़की लेके जा रहे थे, तो जिस बस में थे उस बस में एक मियाँ साहब थे। उन्होंने देखा झोले में रात में, कहा अरे खजूर तो इसी में, बोला लगता है निकाह नहीं पढ़ा, और लड़की लेके भाग रहे थे। तब बस रुकी, मौलवी साहब एक थे कोई पढ़े लिखे, वो निकाह पढ़ाए, फिर बस में खजूर लोगों ने मतलब तकसीम कर दिए वहां पर। ये हाल है, यानी नाचने कूदने में लोग निकाह करना भूल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये बीमारी यहां नहीं आएगी। लाख के बोलिए सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आए, इंशाअल्लाह आप कुछ सीख के जाए। मेरे बाद अभी उस्ताद शोरा आएंगे और अल्लामा साहब भी आएंगे, फिर आप सुनेंगे। ये हाल है।
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ में लाए थे, ये अपनी जगह की बात है। यहाँ औरतें जल रही थी, लेकिन नबी पाक तशरीफ लाए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा। लोग बोलते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं। नबी ये मोहतरम ने महफिल की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, एक सहाबी से सुनिए, इस बच्चे को आप ले लीजिए। वो आते हैं झूम करके नबी मोहतरम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल बच्ची को दे देते, कहता है लो, और फरमाते हैं लो इसकी परवरिश करना। वो आंखों से लगाया, पेशानी को चूमा, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं। का फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने बस्ती को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे प्यारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन कह रहे थे, मगर सरकार आ गए तो सुहागन बन रही है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ रहमतपुर बिहारी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सद। लहद के बोलिए सुभान अल्लाह, और लहद के बोले। और एक चीज और देखें आप, एक क्वेश्चन है इस्लाह मुआशरा दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, बस 5 से 10 मिनट और लूंगा। जस्ट a question, why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मर्द के लिए, इस्लाम में मर्द के लिए सोना और रेशम क्यों हराम है और औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है? एक जगह मैं प्रोग्राम में गया तो मुझसे लोगों ने पूछा कि व्हाई डू मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है, औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है। मौलाना बताइए। मैंने कहा रसूल पाक ने इरशाद फरमा दिया, इसमें इल्लत और हिकमत की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा फिर भी कुछ बताया। मैंने कहा सुनो, ये है किताब का नाम सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास, बाबू लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। इसके अंदर लिखा हुआ है
खातिमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। एक दिन पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। उनके एक हाथ में सोने की अंगूठी थी और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा। पैगंबर अलैहिस्सलाम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। दो को छोड़कर, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक जुबैर बिन अव्वाम को, उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो रसूल पाक ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। अरे लहक के बोलिए। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, एक शेर सुनिए, हाथ उड़ा के कहें या रसूल अल्लाह। जहां बानियता कर दे भरी जन्नत है बाकर दे। जहां बानियता कर दे भरी जन्नत है बाकर दे। जहां पानी आता कर दे भरी जन्नत है बाकर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। किताब का नाम है सही मुस्लिम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे रखिए ना आवाज। एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। एक नौजवान मस्जिद में, सुनो, जो लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं या चांदी के 2-3 पहनते हैं या लोहे की पहन रहे हैं, वो सुने। एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि कयामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला, इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा किराम तशरीफ लाए, कहा, ऐ नौजवान, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊं। नौजवानी नहीं है, शादी करेंगे अंगूठी चाहिए, गले में हार चाहिए, सोने का बटन चाहिए, और सुबह होके दिखाते हैं, देखो छो मिल्लत छो, ससुराल में छो। अरे ये हराम चीज है। ये अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, उसमें खुराफात कर रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं। बड़ा मसला है ये, इस पे ध्यान रखिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर के भी आया, ये देखें आप जी। According to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such prohibited jewelry, it means wajibul i'ada. अगर आप सोने की अंगूठी पहने हैं या आप ये सब पहने हुए हैं, जैसा कि हमारा नौजवान, अगर आप हाथ में ये पहन के हो, रहमतपुर बिहारी वालों, ये लगा के हैं, इसको पहने हुए हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, वाजिबुल इआदा। आपकी नमाज, इसको उतार कर फिर से वो नमाज पढ़ेंगे। आप अगर इसको पहने हुए हो, नमाज वाजिबुल इआदा। आप गले में सोने की चैन पहने हुए हो, नमाज वाजिबुल इआदा। आप अगर चांदी की
चैन पहने नमाज वाजिबुल आदा। अगर हाथ में ये पहने हुए हैं ये छुटका तो वाजिबुल आदा। अगर आप ये अंगूठी पहने हुए हैं नमाज वाजिबुल आदा। अगर आप सोने की एक अंगूठी पहने हुए हैं नमाज वाजिबुल आदा। और चांदी की 2 अंगूठी, एक अंगूठी 4.5 माशा की ऑलरेडी है, एक और लगा लिए, नमाज वाजिबुल आदा। अब सुने आप, आजकल जो जितना पत्थर अंगूठी पहन ले उतने बड़ा बाबा बन जाता है। एक जगह गया प्रोग्राम में राजस्थान, तो देखा एक बाबा है, उसके पीछे 10-15 लोग दौड़ रहे हैं। अब बाबा एकदम जल्दी जल्दी आगे जा रहा है। मैंने कहा रे कहाँ जा रहा है तुम लोग? कहा रे मैंने कहा कौन है? कहा बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहा देखे ना कितना पत्थर पहने, यहाँ 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 पूरा पत्थर ही पत्थर है। मैंने कहा पत्थर पहनने से बाबा हो गया? अबे हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर में, मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? कोई पहाड़ पे घर बना ले तो बाबा हो गया? ये अंगूठी अंगूठी पहनने से कोई बाबा नहीं होता। नबी की शरीयत पे जो अमल करेगा उसे बाबा कहते हैं। सुन्नत रसूल को जो सीने से लगाएगा हकीकत में बाबा वही है, जिसे हम दादा तेग अली शाह है ना, शेर बिहार कहते हैं। इनकी जिंदगी को देखें आप। तो आजकल बहुत सारे लोग ये सब पहने हुए हैं और ये भी पहने हुए हैं। आइए मैं उनको बताता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि देखो इस्लाम में सोना और रेशम क्यों मना है, इसकी वजह क्या है। जब साइंटिस्ट लोग यहाँ तक पहुंचे तो उन लोगों ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। इक्तशफल उलमा अन्ना दर्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खरफी अव अज़्ज़हाइमर अय फुक़दान अज़्ज़ाकिरा। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है, सोना, तो सोने के जर्रात उसके खून में शामिल हो जाते हैं। शमीम साहब, खून में शामिल हो जाते हैं और अंदर जाकर बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसके अंदर घमंड, तकब्बुर, उसको एग्रेसिव करना, भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी सब हो जाती है। देखिए आप, इस्लाम में हर चीज में कोई ना कोई हिकमत है। ये इसके जर्रात पसीने के जरिए अंदर जाते हैं। ये पसीना निकल रहा, सोना टच हुआ, वो अंदर गया और अंदर जाके होता है। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना रूहुल अमीन, औरतें तो खूब सोना पहनती है, बिल्कुल सजी धजी रहती हैं, 25-50 तोला, तो इनको पसीना नहीं आता है, इनके खून में इन्फेक्शन नहीं होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता होगा। कहा फिर ये क्यों पहनती हैं? मैंने कहा सुनो, इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु। मैंने कहा सुनो मेरे दोस्त, हर औरत एक बीमारी से गुजरती है हर महीना, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो सोने के जर्रात जो उसके अंदर वो जमा हो जाते हैं, वो पीरियड के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। तकरीर का खुलासा देखे आप, कितने लोग हैं जो यहाँ पर वहां गए हैं। आप लोग कौन सी जगह है? केरला। केरला में बारिश बहुत होती है, बहुत। आप कभी जाइएगा, अभी भी बारिश हो रही है। एक मरतबा हम लोग 2-3 लोग गए 10 दिन मुहर्रम में, तो रात में तकरीर, दिन में फ्री, तो लोग घुमाने ले आते थे। एक दिन एक आदमी ने कहा चलिए मौलाना आपको सूखी नदी दिखाते हैं। मैंने कहा हो भैया चलो। अब वो ले जा रहा तो ले जा रहा। मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे, कहाँ है नदी? कहा मौलाना आप नदी में चल रहे हैं। मैंने कहा मैं बाबा कब से हो गया कि नदी में चल रहा हूँ? मैंने कहा मैं तो जमीन पे चल रहा हूँ। कहा हाँ, यही जमीन 6 महीने के बाद नदी में तब्दील हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, बदल जाएगी? कहा हाँ जी। कहा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा आज से 3 साल पहले इस इलाके में बहुत बारिश हुई, हर तरफ पानी पानी, हम लोग बर्बाद हो गए मौलाना, फिर से बसे हैं। मैंने कहा तो? कहा स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गए बाहर। जब वो एग्जाम देने जा रहे तो पानी इतना था, और जब एग्जाम दे के आए 22 रोज के बाद तो पानी हाथी के बराबर हो गया। अब उनको जाना है गांव, कैसे जाए? तो देखा एक किश्ती है, एक बाबा बैठा हुआ चलाने वाला, वो लोग उस पर बैठ गए।
4 बच्चे। अब ये बच्चे कोचिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन कभी किसी अल्लामा के पास नहीं बैठते, किसी मौलाना के पास नहीं बैठते, किसी कारी के पास बैठ कर तलफ्फुज सही नहीं करते, किसी हाफिज के पास बैठकर 2-4 सूरे मश्क नहीं करते हैं। देखिए आप इनका अंजाम क्या है। अब वो चारों बच्चे बैठ गए, कोई तरबियत नहीं, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती चल रही, चारों बच्चे मिलके वो बूढ़े बाबा को जो कश्ती चला रहा उसको पका रहे हैं। एक ने कहा, बाबा तुम वो जानते हो इल्मुल हिसाब, मैथमेटिक्स का नहीं जानते? का 50 साल के हो गए, हिसाब नहीं जानते, तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। हो भैया, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही। एक लड़के ने पूछा, तुम्हें वो आता है क्या, साइकोलॉजी, किसी को देखकर उसके मन की बात जानना? का नहीं आता। का 50 साल के हो गए, साइकोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही है, ये लोग बाबा को पका रहे हैं। आगे बढ़ी, एक लड़के ने कहा, ए बाबा तुम वो जानते हो एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कितने पर्दे में पलते हैं? का नहीं मालूम। का 50 साल के हो गए, ये भी नहीं मालूम है, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बच्चे ने सोचा, हम क्यों पूछे रहे, उसने पूछ लिया, बाबा तुम जानवरों के बारे में कुछ जानते हो, जूलॉजी के बारे में? का नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए, न जूलॉजी, न एम्ब्रियोलॉजी, न एंडोलॉजी, न जनरल साइंस, न मेडिकल साइंस, न फिजिकल साइंस। अरे तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई बुढ़े। इतना कहकर वो लोग सब हंसने लगे। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही, ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे। जब आगे गए तो कश्ती तलातुम में फंस गई, भंवर में, अब कश्ती डूबने लगी, तो बच्चे रोने लगे। तो बाबा घूम के पीछे देखिन और बोलिन, बेटो तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100। तो दरिया पार करने के लिए जिस तरह तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है, बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का जानना जरूरी है, मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, मामलात अखलाकियात का जानना जरूरी है। तो अगर आप सब कुछ है, नमाज पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे, माँ बाप का अदब कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन का अदब कर रहे हैं, मसलक आला हजरत पर आप कायम दायम हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सरदार हो के भी तू ना सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब ना वफादार बनेगा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम को सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा है। Let me go out to take daughter man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gauss Azam, my ख्वाजा हिंदल वली, मैं मखदूम सिमना, मैं मखदूम बिहारी, मैं हजरत निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदीउद्दीन ताजुद्दीन आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद हाफिज मिल्लत बुरहान मिल्लत मुजाहिद मिल्लत सदरुल शरिया ताजुल शरिया, मैं शेर बिहार, मैं ऑल सुन्नी पिराने उज़्ज़ाम। ओ अल्लाह गिव बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्ड्स, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।